तो हाय गाइस, मैं हूँ इविल लिटिल और मेरा चैनल है इविल लिटिल कस्टम्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मेरा एक कस्टमर है, तो वो मेरे पास आया थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो आज के ज़माने पर यामाहा MT-15 बहुत सारे क्रेज मॉडल है, तो इस पर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चलेगा। ये इंडिया पर पहली बार हो रहा है मेरे वर्कशॉप पर। तो दोस्तों, ये है रियाज स्विंग आर्म। ये स्विंग आर्म थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, तो कौन सा वाला होगा मैं अभी नहीं बताऊंगा, काम खत्म होने के बाद बताऊंगा। तो चलो, कैसे मॉडिफिकेशन होगा, कीप वाचिंग एवरी कस्टम चैनल। चलो, तो दोस्तों, सबसे पहले वाला ये मॉडिफिकेशन होगा, मैं बता ही देता हूँ। इसका जो स्विंग आर्म है, इसको हम टोटली ओपन कर देंगे और उसके बाद टोटली पीछे का साइड टोटली डिस्मेंटलिंग कर देंगे। सबसे पहले ये काम है, और इसके बाद कौन सा वाला स्विंग आर्म सेटिंग होगा ये थोड़ा सा कॉन्फ्यूज से जाएगा। तो चलो, दोस्तों, इसका पीछे वाले पोजीशन खोलने के वजह से हमको ये वाला स्ट्रक्चर पर इसको खड़ी करना पड़ा ताकि ये ना गिर जाए। ठीक है, तो चलो। इसको निकालो। तो दोस्तों देखो, ये पूरा स्विंग आर्म को हम निकाल लिया। ये देखो बाइक का। तो हम इस पर कौन सा वाला स्विंग आर्म सेटिंग करने वाले हैं, ये है क्वेश्चंस। तो दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, ये है R15 वर्जन 2 का
सॉरी R15 वर्जन 3 का पीछे वाले के स्विंग आर्म, ये वाला स्विंग आर्म हम सेटिंग करने वाले हैं आप इस MT-15 पर। तो इसका फायदा क्या होगा मैं वीडियो के एंड पे बोलूंगा जरूर, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम इस स्विंग आर्म पर बूस्ट कॉलर सब सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इस स्विंग आर्म पर बूस्ट को सेटिंग करना है। ये नीडल बेयरिंग के साथ बूस्ट, इस साइड पर एक, इस साइड पर एक, दोनों बूस्ट दोनों साइड पर, और मिडिल लिंक का पोजीशन पर एक, तीनों बूस्ट। और दोस्तों इसका प्राइस डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा डिटेल्स इसका दे दूंगा। मैं अभी काम कर रही हूँ, वो कैसे करता है ये काम देखो। सबसे पहले तो सबसे पहले इसको थोड़ा बहुत लिम्पेक्स जो सबसे अच्छी ग्रीस है इसी के सहारे इसको थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन करना चाहिए। दोस्तों और एक यूनिक चीज देखो आप लोग, ये जो स्विंग आर्म है टोटली रियर पोजीशन का, ये टोटली दोनों पार्ट पर इसको डिवाइडेड आप कर सकते हो आपके चाहत के अनुसार। तो इसको डिवाइडेड करने के लिए आपको टोटली ये देखो, ये 6 mm का एलन की और दोनों 4 mm का एलन की, यानी कुल मिला के 9 एलन की है इधर। ये 9 एलन की को आप अलग करोगे तो खोल देगा तो ये दोनों पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। ये करने की एक जरूरत होता है, अगर आप सस्पेंशन बूस्ट को जब सेटिंग करोगे तो आपको काम करने के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंशन बूस्ट बिठाने के लिए आपको जो पुलर की जरूरत है। तो अगर इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पर आप सेटिंग करने चाहोगे तो बेंड होने की चांसेस रहेगा। तो इसलिए जब भी आप सस्पेंशन पर बूस्ट को सेटिंग करना चाहो तो इसको दोनों पार्ट पर इसको ओपन कर लो। तो ठीक है, चलो। तो आप ये R15 वर्जन 3 का स्विंग आर्म टोटली बूस्ट देके सेटिंग हो गया। आप MT-15 पर हम सेटिंग करने वाले हैं, तो उसके बाद लुकिंग कैसा लग रहा है तो हम देखेंगे। तो चलो आओ। तो दोस्तों इस स्विंग आर्म का बोल्ट को हम टाइटनिंग टॉर्क के साथ टाइट करेंगे, और इसका टाइटनिंग टॉर्क वैल्यू है 4.5 kg/मीटर। ठीक है, तो टाइट देने के बाद इसको हम प्ले करके देखेंगे ये प्ले हो रहा है या नहीं, यानी इसका मतलब ये फुल्ली टोटली प्लग एंड प्ले सिस्टम। देखो मेरे हिसाब से लग रहा है आप लोगों को अभी भी कोई शक नहीं। अभी कब ज्वाइन हो गया? প্রচন্ড চিন্তা করছি। अब हम साइड पर जो जो पार्ट को स्टेक होल्डर को ओपन किया
हम उसको अब सेटिंग करेंगे और चक्के लगा के हम राइड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब चक्के को फिटिंग करेंगे, ग्रीसिंग कर दिया। और एक चीज एमटी का पुराना जो रियर एक्सेल है, ये देखो जरा थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया वाला जो R15 का स्विंगआर्म वर्जन 3 का स्विंगआर्म का जो एक्सेल है, सॉरी रियर व्हील का जो एक्सेल है, इसको आपको परचेस करना पड़ेगा। नहीं तो आपको देखो थ्रेड में नहीं मैच करेगा, थ्रेड मैच नहीं करेगा, आपको ये चेंज करना पड़ेगा रियर एक्सेल। और इसका प्राइस कितना है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, 300 के आसपास। तो चलो दोस्तों ये ब्रेक होस लाइन को आपको पोजीशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस साइड पर लगाने की कोशिश करेंगे तो इस स्विंगर पर टच हो जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा नंबर से इसको मूव करके इसको पोजीशन को थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन पर डाल देना। यही एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा सेटिंग करने के बाद। मैंने ये क्यों बोला, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आपको करने में थोड़ा सा पोजीशन ही आ जाएगा। तो दोस्तों देखो यार चक्के बिल्कुल फ्री है, पीछे का चक्का बिल्कुल फ्री है, अब ब्रेक भी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है यानी। और इसका जो पीछे का जो कॉमन पार्ट है ये भी आप प्लग इन पे सेटिंग कर सकते हो। अब देखो लुकिंग कैसे लग रहा है। अब फाइनली इसको हम राइड करने वाले हैं। तो चलो मेरा ये काम खत्म हो गया। अब पीछे का जो हार्ड माउंटिंग, टायर हार्ड माउंटिंग, उसको हम सेटिंग कर देंगे। टायर हार्ड माउंटिंग सेटिंग तो बस अभी देखना बाकी है, राइड करके एक्सपीरियंस और कस्टमर से भी लेंगे। तो देखो दोस्तों इसका फाइनली लुकिंग देखो। ये सस्पेंशन डाउन सेटिंग करने के बाद, R15 वर्जन 3 का सस्पेंशन सेटिंग करने के बाद थोड़ा सा बाइक का पोजीशन थोड़ा सा अप हो गया, तो इसके राइडिंग पर बहुत मज़े फील हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपका भी पुराना BS4 का पहले वाला, BS6 का लास्ट वाला MT15 है, तो ये वाला सेटिंग हम आप सेटिंग भी कर लो, प्लग एंड प्ले टाइप, ठीक है दोस्तों। और कस्टमर जो मॉडिफिकेशन करने आया उसको भी हम राइड करने देंगे। तो राइड करने के बाद उसके एक्सपीरियंस हम लेंगे। तो देखो दोस्तों टोटली व्यू। तो अभी हम थोड़ा सा राइड करके आएंगे। मेरे तरफ से ये 100% बेहतर हो गया पहले वाले से भी। तो आप इसे चेंज करने का मतलब मैं थोड़ा सा समझता हूँ। जो MT का जो पीछे वाला का स्विंग आर्म है वो बॉक्स होने की वजह से थोड़ा सा डाउन रहता है, और R15 वर्जन 3 का सस्पेंशन पीछे का सस्पेंशन देने से, स्विंग आर्म देने से थोड़ा सा अप हो जाता है। तो इसमें राइडिंग पर एजाइलिंग और कंफर्ट लेवल भी थोड़ा बढ़ जाता है। और जो चेन का और स्विंग आर्म पर डस्ट जो सेटिंग होने का प्रॉब्लम है, MT का जो बॉक्स टाइप स्विंग आर्म है उसका जो डस्ट जमा होने की एक प्रॉब्लम आता है, जिसका MT है पुराना वाला वो शायद समझ जाएगा। वो इसमें स्विंग आर्म पर कोई भी खराश नहीं आएगा,
कोई भी डास्ट धूल मिट्टी नहीं जम पाएगा उधर। और थोड़ा और एक पॉइंट है, जो राइड करेगा वो आप मुझसे भी ज़्यादा वो उसका एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो चलो तुम आ जाओ इधर। तो ये बाइक का ओनर, तो मैं चाहता हूँ तुम ये बाइक को थोड़ा सा राइड करके मुझे एक्सपीरियंस शेयर करो। तो अभी ज़रा बताओ हमें कैसा महसूस हो रहा है। पीछे का जो सस्पेंशन है, जो स्टॉक सस्पेंशन आता है इस पे बॉक्स स्टाइल का, वो थोड़ा नीचे होता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन है कि ये थोड़ा ऊंचा लग रहा है पीछे, नॉट अनकम्फर्टेबल बट थोड़ा ऊंचा है। एंड आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर मोस्ट ऑफ द टॉल राइडर्स। तो वो एक है, सस्पेंशन ज़्यादा प्ले हो रहा है मैं बोलूँगा, मतलब प्ले मतलब अप एंड डाउन प्ले, नॉट लेफ्ट एंड राइट प्ले, विच इज़ वेरी गुड। एंड फर्दर तो कुछ किलोमीटर चलाने के बाद रोड पे, ट्रैफिक पे, हाईवे पे, उसके बाद ही बोल पाऊँगा कि फर्दर क्या सिचुएशन होगा। तो हाँ, दैट्स अबाउट इट। एंड मेन थिंग मैं जो बोलूँगा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको शायद मेरा ये काम पसंद आया। ऑब्वियसली, थैंक यू, दिस माय प्लेसर। तो मुझे भी ऐसा काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमाइजेशन के बारे में मुझे बोलता है तो मुझे इंटरेस्ट फील होता है। तो उम्मीद है आप सभी को जिसका MT-15 है वो अगर चाहे तो ऐसा वाला मोटिवेशन कर सकते हैं। तो आगे और भी वीडियो आने वाला है ऐसा मोटिवेशन का। तो कीप वॉचिंग माय चैनल ईवी लिटिल कस्टम्स। तो आज के लिए इतना ही।